जब बीमार हो रहे हॉस्पिटल ले जा रहे कोई भी आधे रास्ते में वो खत्म हो रहे, जिस कारण से हम बहुत सारी महिला तो विधवा हो गई इसी गांव के ना। क्या पता इस कारण विधवा नहीं होते, शायद बच भी जाते, हॉस्पिटल ले जाते तो मर गए। उत्तराखंड के सांसद विधायक 2024 में तो चुनाव है सांसद का। अब हम वोट देंगे ही नहीं, हम धरना पे बैठ जाएंगे। हम अपनी आत्महत्या भी कर सकते हैं, सीधे आत्महत्या भी कर सकते हैं। अगर रोड नहीं आएगी वोट तो हम देंगे नहीं, तो हम आत्महत्या भी कर सकते। बड़ा बड़ा नेता छन ना, ये कभी तुम्हारे गाँव में भी है ना? नेता नहीं आई, छोटा मोटा पर नहीं आई। अब प्रधान हमारा विक्रम तो पहले विक्रम भी हम चकैया से लगानी भी चकैया। अब हमारे गांव ने पूरे ठान लिया और हमारे गांव के जो पलायन कर चुके लोग हैं उन्होंने भी, जो पूरे देश में जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, ये साल हम लिख के देंगे वो 2024 लोकसभा चुनाव से तब तक हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारे गांव के लिए रोड की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ से अभी जब विधायक खुद गांव तक नहीं आ सकते हैं, हमारे गांव ने कभी तेरा सांसद को नहीं देखा है, हमारे गांव ने कभी विधायक को नहीं देखा है। सड़क नहीं तो वो नहीं देखना, गुना नल भी टूटिया, लाठ भी टूटिया, रो ये वो काले ऑन ऑन तो क्या कहने लोड़ भी बेवने टेंशन ना, कोई बेटी दियो ना बेटी लेणो या खान कोई ना बुआरी दियोनो, बस लोड़ भी खड़ा चन क्या कहन ते सड़क के वजह से। सरकार बनी 950 उज्जवल सिलेंडर 950 या जान 1500 हुए जान, और सीबी अगर पहुंची तो सुबह पहुंची ताई दुई आदि होते यहाँ पर दो को चढ़े हो तुम तो बिहोण बारे दु भी दियोण वोट के था दियोण जब कोई हम तो सड़क नहीं दियोण के दियोण में वोट नहीं दियोण मन वोट तो तुम्हारा अधिकार तो सुध दिन होते हैं बस दियोण जब कोई दियोण को नहीं के दियोण जनिए नहीं हम नौजवान भेबान छिन दूर जठना छिन आज तक खड़ा छिन, कोई लड़की दियोण तैयार नहीं बना छिन कि तुम्हारा रोड़े नहीं थम आप लोड़ी नहीं दे सकता, या बेटी कोई लड़की लेना तैयार नहीं छिन होना ते हम ज्यादा बोली कह सकता। हम तो रोड देला हम वोट देला, जब बात हमारी रोड नहीं वाली हम वोट नहीं देने और हम धना पर बैठना मजबूर हुए जाला। सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, ये खाली कागज में चलता है, ग्राउंड में कुछ भी काम नहीं होता है। जब चुनाव होते हैं विधायक आता है, जनप्रतिनिधि आते हैं, सब बोलते हैं हाँ जी तुम हमको वोट दो, उसके बाद जो है बस पक्का रोड आएगी, बस खोखले दाव होते हैं। अभी 24 सामने है, अब तो आपने बोल दिया, अब गांव में किसी को घुसने नहीं देने का, बस बात खत्म। कोई वोटिंग मांगने आएगा तो देने का नहीं, गांव में घुसने नहीं देने का साल। मैं इस समय जगोट गांव से बांज गड्डू के लिए जा रहा हूं, जहां पे कि आप देख सकते हैं एक बीमार महिला को डंडी में ले जाते हुए ये लोग अपने गांव जा रहे हैं। उत्तराखंड के सांसद विधायक रोड नहीं तो रोड नहीं तो उत्तराखंड के सांसद विधायक, उत्तराखंड के सांसद विधायक रोड नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं उत्तराखंड के संसद विधायक सलाम करो उत्तराखंड के संसद विधायक वोट नहीं तो वोट नहीं तो वोट नहीं तो। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय जनपद के सुदूर क्षेत्र गणेश नगर की ओर हूं और राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग गौरीकुंड से तकरीबन 18 किलोमीटर ऊपर की ओर में हूं। अगर मैं यहाँ देखूं तो एक गांव है जगोट के नजदीक बांज गड्डू, यहाँ के लोगों ने आज तक सड़क नहीं देखी है। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तमाम लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तमाम चुनाव हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि आज तक जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इनके गांव में नहीं गए हैं। क्या कुछ इनके गांव की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से उनका जनजीवन चल रहा है, आज मैं ये सब कुछ बताऊंगा। और सबसे पहले ये कहना जरूर चाहूंगा
कि केदारनाथ क्षेत्र की जो विधायक हैं शैला रानी रावत जी, आज आप जरूर सुनिए इन ग्रामीणों का दर्द कि किस तरीके से ये लोग अपनी जो दिनचर्या है, जो जीवनचर्या है, उसको सुचारू किए हुए हैं। एक माताजी यहाँ पे हैं, वृद्ध हैं, और आप देख सकते हैं इस जमाने में जहां हम टेक्निकल युग की बात कर रहे हैं, इस तरीके की डंडी बहुत कम दिखाई देती है। या तो आपको केदारनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए ये दिखता है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की व्यवस्थाएं अब दिखती नहीं है। मैं विधायक जी से जरूर कहूंगा, शैला रानी रावत जी, आप जरूर देखिए कि आपकी विधानसभा में हो क्या कुछ रहा है। बॉडी नो के तुम्हारो सीता देवी तुम ये में किले छन बैठिया अब तबीयत खराब मेरी। हाँ। अब तो पैदल खन कौन मैं ये मत तब ये मार जब तबीयत खराब तब गाँव वाले हम ले ना हम सको दे नहीं तब पैदल ही थी। तो कति तुम्हारी पैदल पैदल 3 किलोमीटर। हाँ। हाँ। उम्र कथी हुई तुम्हारे अभी? 80-50 हुए गया 80-85। हाँ। आज तक तुम्हारी कभी सड़क छोड़क ये बारे में कुछ हुई नहीं? अब बिल्कुल वही है नहीं था। हाँ। सर्विस वाणी तो बस कौतर रोड ये के साल हुए गया ओना से नाम बोर जा हम बोर जा तो कह जोन वोट था अब आ रहा मन वोट है नहीं जो तो वोट मांगने वाला तो के ए वाला या के विधायक बनिन के सांसद बनिन कचुन वाले आम जोला रोड तो कर होता जब जोन गए नहीं तो रोड बना था ना कि अब जोन में तो रोड जाइए तो या का गांव तक कन नहीं दे रोड या का गांव कटे नहीं पुंगड़ पटल जोन वाला कि जोन या बना मा पुंगड़ कटे तो नहीं कटे पुंगड़ तो अभी कटे नहीं वो लोग जंगल पुंगड़ हम पुंगड़ जोन अभी तैयार छन तो अब क्या मुना मुन बाबू ज्यादा ये जो बड़ा बड़ा नेता छन ना ये कभी तुम्हारे गांव में भी है ना नेता नहीं आई छोटा मोटा पर चीनी आई अब प्रधान हमारा विक्रम तो पहले विक्रमन भी हम चकैया सेला रानी भी चकैया अब प्रधान हमारा दीर था अब तो प्रधान पैसा था नाम लगे तो जो ना बना कि तुम बंदगुर रोड नहीं जाओ अब तो कब जाना मुना ते गो तो रोड है नहीं सरकारी। तो सुन लीजिए आप कि जो स्थानीय भाषा में ये माता जी कह रही हैं कि अब कख जान हमन, ये एक ऐसा शब्द है जब आदमी सब कुछ हर स्तर से प्रयास करने के बाद बेवश हो जाता है कि अब हम करें क्या, क्योंकि कोई भी ना तो जनप्रतिनिधि इनकी सुन रहा है। और बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के दौरान भी जनप्रतिनिधि इस गांव में नहीं जाता है। कुछ और लोग यहाँ पे हैं। भाई साहब, क्या है स्थिति, क्यों अभी तक सड़क नहीं जा पाई है, जबकि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि हमने अब घर घर गांव गांव तक सड़कें पहुंचा दी हैं? जनप्रतिनिधि ने हमेशा खोखले दावे किए हैं। 70-80 परिवार का गांव था हमारा, जिसमें से 35-40 परिवार पलायन कर चुके हैं, जो कि रोड न होने के कारण। और वो लोग भी गांव में आना चाहते हैं अगर रोड आ जाए तो। सबसे बड़ी समस्या है वृद्ध आदमी को हॉस्पिटल ले जाना, जो प्रसव वाली महिलाएं उनको हॉस्पिटल ले जाना, या वृद्ध पेंशन वाले उनको लेटर देना। तो अब हमने ठान लिया ये साल हम डीएम रुद्रप्रयाग को पहले हमने लिख के दे रखा है डीएम रुद्रप्रयाग को, शैला रानी रावत को और मुख्यमंत्री देहरादून को लिख के रजिस्ट्री कर रखी है कि अगर हमारे यहाँ रोड की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हम ये साल जो है 2024 लोकसभा चुनाव से वोट का बहिष्कार करेंगे। अब हमारे गांव ने पूरे ठान लिया, और हमारे गांव के जो पलायन कर चुके लोग हैं उन्होंने भी, जो पूरे देश में जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, ये साल हम लिख के देंगे वो 2024 लोकसभा चुनाव से तब तक हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारे गांव के लिए रोड की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ से अभी 2023 में जनवरी में सर्वे हो चुकी है, और पीडब्ल्यूडी के वही खोखले दावे हैं कि फाइल यहाँ है, कभी कहते हैं गोपेश्वर है, कभी कहते हैं पौड़ी है, और ऐसे करके फाइल का काम नाम लेकर के ऐसे ही बस टरका रहे हैं हमको, और कुछ नहीं हो रहा आगे। वैसे हमने मुख्यमंत्री शिकायत नंबर पे देहरादून कई बार शिकायत किया है 1905 पे, और वहां से हमारा शिकायत नंबर है 445977। वहां से भी केवल हमेशा कोरे आश्वासन मिले, बस आपकी फाइल पौड़ी है, आपकी फाइल काम हो रहा है। मेरे को लगता है ये खाली एक कंप्यूटराइज सिस्टम बना रखा है, जो कि मुख्यमंत्री तक या तो बात जाती नहीं है, और या तो वो खाली कंप्यूटराइज करके फोन रिसीव करके ऐसे आश्वासन दे देते हैं कि आपका काम हो रहा है।
अगर ये बात मुख्यमंत्री तक जाती होती तो जरूर हमारी रजिस्ट्री मिलने के बाद जो है कोई एक्शन लिया जाता। नहीं, मुख्यमंत्री तक तो आपकी बात आपके जनप्रतिनिधि पहुंचाएंगे ना। अभी मैं इन माता जी से पूछ रहा था, वो तो कह रही हैं कि जनप्रतिनिधि ने आज तक हमारा गांव ही नहीं देखा है। जनप्रतिनिधि हमारे गांव में कोई आया नहीं, बजाय ये साल वोट, पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस टाइम हमारी विधायिका शैला रानी रावत भी जंगी तक आई, उनको भी बांधगडू आने में असमर्थ हैं, वो भी नहीं चल पाए बांधगडू आने के लिए। हम या हमारे गांव वाले उनको मिलने के लिए जंगी गए, लेकिन वो भी इतनी असमर्थ है कि वो बांधगडू चल के आ सके। तो ऐसा आप लगा सकते हैं कि जब विधायक खुद गांव तक नहीं आ सकते हैं, हमारे गांव ने कभी तेरा सांसद को नहीं देखा है, हमारे गांव ने कभी विधायक को नहीं देखा है। बस 20-25 परिवार रह गए गांव में, और उनमें से भी कुछ लोग और पलायन करेंगे अगर रोड की व्यवस्था नहीं होती है। 2024 का चुनाव सामने है और आप कह रहे हैं कि हमने अभी तक सांसद को नहीं देखा। सांसद जी कहाँ आते हैं? सांसद जी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, उनको गुप्तकाशी में पब्लिक ने घेर लिया था। अगर सांसद जी हर गांव में जाते, दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि ग्राम सांसद ग्राम है, सांसद ने गांव को गोद लिया है, वहाँ डेवलपमेंट करेंगे, इसको बनाएगा। हमारे गांव में तो कोई सांसद नहीं आया, ना हमारे गांव में कोई विधायक आए, ना हमारे गांव में पलायन समिति की जो पलायन समिति के लोग हैं वो भी हमारे गांव में नहीं आए कभी कि यहाँ से इतने लोग पलायन कर चुके हैं। फिर पलायन की रिपोर्ट कैसे बनी ये भी हमें पता नहीं। केवल कागजों में दावे होते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और होता है, और कागजों में जो है केवल सरकार को आश्वासन दिया जाता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो खुद आप भी देख रहे हैं, ये सड़क आपके सामने है जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2006 से चली गई थी और आज तक आरटीओ पास नहीं है। इस पे भी हमने मुख्यमंत्री शिकायत नंबर पे शिकायत की थी। आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद आए हैं रुद्रप्रयाग से चल के, और बेटबगढ़ से ऊपर आपने जो है सड़क की हालत देख ली है। तो ये तो खाली कागजों में हो रहा है, और धरातल पे तो मेरे को लगता है 0% है। तो मामले कई हैं, एक गिनाओ तो 36 निकलेंगे, क्योंकि जिसकी भी अप्रोच है वो सीधे सीधे हाईवे सटे हुए गांवों से है, हाईवे सटे हुए शहरों से है। अगर आप दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो यही कुछ तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये कुछ तस्वीरें अलग नहीं है, जो हकीकत है वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। आप कखाचन बांधगडू का? हाँ। ना, मैं मुन्नी देवी ग्राम बांजगुडू से। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे मेरे हस्बैंड बीमार हुए, जब तक हॉस्पिटल ले जा रहे थे सारे गांव के, आधे रास्ते में वो भी खत्म हो गए। बच्चे मेरे भी बहुत छोटे छोटे, इसी कारण अगर रोड होती तो क्या पता जिंदा होते आज वो हमारे साथ। इस कारण से जब रोड नहीं हुई तब कोई औरत जैसे परसों होने वाली होती आधे रास्ते। पहले तो यहाँ मतलब लड़के नहीं है, बहुत कम है, जो छोटे बच्चे हैं वो तो बाहर हैं, बड़े आदमी तो एकदम से नहीं है यहाँ। क्योंकि जब बीमार हो रहे हॉस्पिटल ले जा रहे, कोई भी आधे रास्ते में वो खत्म हो रहे, जिस कारण से हम बहुत सारी महिला तो विधवा हो गई इसी गांव के ना। क्या पता इस कारण विधवा नहीं होते, शायद बच भी जाते, हॉस्पिटल ले जाते तो मर गए। इस जैसे वोट के कारण तो आ रहे सारे इधर उधर के लोग ना, कह रहे हमको वोट दो वोट दो। उस समय तो कह रहे वोट दो, हम भी तैयार हो रहे, हम वोट देंगे आपको, जितने भी वोट होंगे हमको दो, हम तैयार हो रहे। अब वोट हो रही, उसके बाद कोई आ नहीं रहा गांव में। विधायक जी जरा गौर से सुन लीजिए इन शब्दों को, क्या कहना है बांजगडू की महिलाओं का, कि कहीं ये तो नहीं कि सड़क के कारण ही बहुत बड़ा जो दुख है वो इन लोगों को झेलना पड़ा है। अब किस तरीके से होता है, क्योंकि सड़क है नहीं, तकरीबन 3 किलोमीटर जाना है, जो बच्चे हैं वो रोजगार को लेके इधर उधर हैं। ऐसे में महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है गांवों को आबाद रखने की। आज पलायन 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 तमाम बातें हो रही हैं, किस तरीके से रुकेगा ये? जी, जैसे हमारे भी बच्चे हैं वो कह रहे हम आगे स्कूल पढ़ते, लेकिन हम कह रहे इधर उधर से खर्चा तैयार करेंगे, हम पढ़ाते तुमको, पर स्कूल कैसे भेजना? जंगल है यहाँ, भालू रिक है, उस कारण से हमारे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे। जैसे बच्चे मेरे लड़के भी कहते मम्मी हम आगे पढ़ते, लड़की कहते आगे पढ़ते, हम कहते कैसे पढ़ना आगे? बीच रोड में, रोड तो है नहीं, जंगल में रिकबा, उस कारण से हम बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। वैसे हम कहते हैं कि तुम स्कूल में पढ़ो, कैसे पढ़ना? इंटर तो कर रहे बच्चे, लेकिन कॉलेज नहीं जा सकते।
इस कारण से बच्चे भी अनपढ़ हो गए गांव में। अच्छा, आप लोगों ने कभी अपना सांसद देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। पता है आपको सांसद कौन है गढ़वाल का? हमको पता ही नहीं है, जब हम आगे जाते ही नहीं तो हमको पता भी कैसे होना। तो 2024 में तो चुनाव है सांसद का। अब हम वोट देंगे ही नहीं, हम धरना पे बैठ जाएंगे। हम अपनी आत्महत्या भी कर सकते हैं, सीधे आत्महत्या भी कर सकते हैं। अगर रोड नहीं आएगी, वोट तो हम देंगे नहीं, तो हम आत्महत्या भी कर सकते। ये है लोकतंत्र। सांसदों को पता ही नहीं है कि क्षेत्र है कहाँ, विधायक गांव में पहुंचे ही नहीं हैं, और तमाम योजनाएं बन रही हैं। एक और यहाँ पे हैं, आपको नौ क्या रुक्मणी देवी। कति साल हुए गिन तुमते? मैं से वे 60 से ऊब 60 साल हुए गिन उब। ये गांव में कति साल हुए बोला? लगभग 40-45 तती हुए गिन ना। सड़क तो छो नीचे कनमा होंदू। सड़क नहीं तो वो नहीं जो घना गुना नल भी टूटिया, लाठ भी टूटिया, रो ये बुकाले ऑन ऑन तो क्या कहने लोड़ भी बेवने टेंशन ना। कोई बेटी दियो ना, बेटी लेणो या खान कोई ना बुआरी दियोनो, बस लोड़ भी खड़ा चन क्या कहन ते सड़क के वजह से ज्यादा सड़क नहीं मरिया, हम सब सड़क वजह से। तो सड़क की वजह से इस गांव में लोग अपनी बेटियों को विवाहना भी नहीं चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ के जो युवा हैं, कोई यहाँ अपनी बेटियों को नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ सड़क ही नहीं है। कुछ और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा। बॉडी, तुम्हारी भी उम्र काफी होगी। मेरी 60-65 हुई। कब आ रही हो सड़कन? कोई है ते दिन बिटम बना सन दियोनो कोई नहीं। आ वोट वोटा हुआ हम तो वोट देवा, हम लियो ना तो वोट नहीं कुछ नहीं। बुढ़े हो जाऊं न राशन पानी ले सकदा। आ तो बुकने निमन घर में लोड़ बेर छ ना। अच्छा, अक्सर गांव में बुजुर्ग दिख नहीं रहे हैं आजकल, या तो फिर कहीं अगर बुजुर्ग हैं तो कुछ एक ही दिख रहे हैं। मगर आप देख रहे होंगे तमाम जो महिलाएं हैं वो इस गांव में हैं, बुजुर्ग हैं। 3 किलोमीटर रोजमर्रा की सामग्री जुटाने के लिए मार्केटों की तरफ आना है। और बड़ी बात यह है कि जो गैस का सिलेंडर है, भले इस समय दाम घट गए हैं, मगर यहाँ इस गांव में एक सिलेंडर 1500 रुपये में पहुंच रहा है। तो फिर इन लोगों को क्या पता चलना है कि जो गैस के दाम हैं वो घट गए हैं। तुम गैस भी जगनन गैस ये की बेटी ले जांदा ये की सरकारन तो बोली कि गैस दाम कम होएगी बल। कम हो गया वो 1500 का नाम गैस दाम हुआ यो बेटी तो लिया ना तो सरकार बोनी 950 बल सिलेंडर 950 या जान 1500 हुए जान। और सुबह अगर पहुंची तो सुबह पहुंची तो दुई आदि मोटे यहाँ पढ़ दो को चढ़े हो। तुम तो भी और पढ़ो ला पढ़े ताकि तब पता चलो ना। तो मैं जब यक तक है कि मत गांव माहौल में तो ना वोट चैनी ना कुछ चैनू। हाँ सो तो चाहे तो वोट होते भी के गया के दू या 12 साल बेटी सन 2012 बेटी ने सर्वे होने लगी खाली ओना वोट दिया हम कल यो बोनो हम कर रहा बोनो हम कर वोट वाणी बिसना चमका बाजार में जाना कौवे सो बांध घोड़ हम नहीं जानता। तू ही तब बनाओ कि तुम हम ते बोले कि हम तुम ते रोड दियोला का खाचे नहीं हम बांध घोड़ा चन बांध घोड़ का हुए तो मैं सीधा बोली बांध घोड़ का हुए जो तुम बोले कि वोट दिया हम ते हम रोड दियोला सादा ठगोना गए चने। जितनों से बात करें उतनी ही नई बातें यहाँ मिल रही हैं। आप नो क्या मेनो गोदाम बरी दिए भी सड़कन कब और तुम्हारे गाँव में? सड़क कभी नहीं है वो सड़क ते साल बेटे बना के सड़क लेना आनी छ नी। हम पैदल जान खूब हमार प्राण चलिया कन के जाना मुझे खूब कोई चीज सुविधा नहीं हमारे दुकान नहीं रोड नहीं कोई सुविधा नहीं हमारे क्या तो बना चने की सर्वे वो होना कि हम रोड लेना तो मर गो में हम लो से भी दाल चौ काठा करना तो खाने व्यवस्था भी करना चाय पानी व्यवस्था भी करना ये रोड तो हमारे गाँव में असी भी देखो खाना पियोना और सी भी देखो बिसना आज 30 साल हुए को रोड होने था कन के जाना मुझे ये बोना मैं तो अकेला जाना भी नहीं कोई बाजार जाए अब दिन दोपहर में ये बोना बट अकेला भी कन के जाना रिक बागे डोर तब हम गौर पुरंत रे बार कने हम जोना है हम ते टाइम पर होला तब 2-3 आदमी ना तो फोन बटा फोन लेनो तो नमते तब जे सका हम अकेला जाना भी नहीं ये को ये बटा कन के जाने को अकेला
इतना विधायक बनिन तुम्हारा क्षेत्र बिटिन शिक्षण बनागा की विधायक लोग भी हमारे गाँव में कोई नहीं, छोटा मोटा लोग होना सी बोले कि वोट दे विधायक तो वोट दे। चल हम बोले कि सच्चन से हम कि हम रोड लो तुम्हारे गाँव में, बस ये वोट दिया अब तुरंत तुम्हारे गाँव में काम लोग। तो वोट हम सादा दिन आता को, पर अब हम बिल्कुल वोट देने नहीं, जब तक हमें रोड काम नहीं ले तब तक हम कोई वोटे नहीं देने। बस तो आप सुन रहे हैं, ये एक ऐसा गांव है जिसका कि हर 5 साल में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कार्य है तो वो है वोट देने का। मगर इस बार इन लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार की घोषणा कर दी है। वोट नहीं देते एजोली रोड पता नहीं, अब देखला जब नहीं होली ओली की नहीं होली। हाँ इनमें करीब देखला हम तो कती होती बोली कि ये चौक में हमार पंचायत चौक जी हम 50 आदमी में गए और कहीं रोड नहीं लिया। अशु आदमी हम पर आए बीच मैंने बोली, मैंने तो नहीं बोली कि पहली बार लियो रोड तो छू भी लिया नहीं कभी। अब बोनो चे कि मलियोल और हम पर बिल्कुल भी तैयार हुआ तो 12-13 साल हुए पर नहीं लिया अब तक। साहब क्या करना मन क्या बोना मन हमारे भी सब बैर रहना घर होना कोई तैयार नहीं होना, बोदा को जानी चढ़े पर अकेला आदमी घर में रहना। हम बोदा हम आप घर छोड़ नहीं सकता कि लेके हम तो यो बड़े लोगों दो हमारे ससुर यो लिया चने हम तो यो बड़े लोगों पर रोडे नहीं तो हम कन के छोड़ क्या करना, आप घर तो छोड़ना मोन नहीं बोल। तो एक अजीब विडंबना ही हम इसे कहेंगे, घर छोड़ नहीं सकते हैं, सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं, सरकार के दावे बड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की जो हकीकत है वो आज आप सामने देख रहे हैं। बॉडी बुढ़ापा में अभी तक तो रोड आए छो नीचे छो कुछ उम्मीद कुछ नीचे दो नीचे नहीं क्या खाना बुढ़े भी हमार भाई हम तो सको तो भी नहीं बुढ़े ये थी। अब जब के तो गाड़ी कन तैयार मुड़ी मंगो तबे जाना कि भूखी माल जोड़ो तो भूखी माल जोड़ो भी कहीं जोड़ लोड़ा मेरे मुंह से ना समस्या से तो वेगी नन्नो ना छन अब तो लोड़ा छन तो लोड़ा भी कौन आ वो का जोड़ता बना से नाम नहीं होना तो बुढ़े भी हमार वो कि भूखी माल जोड़ो आके दादी में तैयार करना तब जोड़ तो कोई सब पे नीचे हैं चड्डे नहीं तैयार करना तब जोड़ भी हमारे हम आज जो आध बटा पुना कोई मर जालो हैं तब यो में गैस सिलेंडर जोड़ा 200 दिहाड़ जोड़ा जो गरीब है मिनिमम 200 दिहाड़ तन्नी मनता हैं कुछ सब पे नहीं हमारे वोटो से मना पर चौक कुछ नहीं भी हमारे भी वोड़ा हम तो टेंशन तब जग नहीं वोड़ा का तब आधी आध बटा में फोन मर जान तब क्या तो सरकार बनेगी कि हम बल उज्ज्वला गैस संदेना सुत तनी मिनु गैस से कम मत दिया आज लगा वो पश्चिम तो 15-16 आते यो 200 दिहाड़ी मजल कोई कथा पणो सो गैस आता दाना हम सकत ने दिहाड़ी तो दियो ना हमारे गांव में कुछ से पे नहीं क्या खाना तो बोर्डो से नाम तो दिया दियो कोई नहीं। अच्छा हैं तो तब आप क्या समझे करते हैं मत अब आरे दु भी दियो वोट के था दियो तो जब कोई हम तो सड़क नहीं दियो के दियो ना वोट नहीं दियो ना वोट तो तुम्हारा अधिकार तो सुध दिन होते अंदु बस दियो जब कोई दियो कोई नहीं के दियो देने नहीं हम ओना कर बजे गोमा लोग लोड़ दाल तो कना कवोना बिचन तो छिनो हैं गारो खाना मांस खाना मीट खाना कर पुर माधरी पुना हैं तमने आनी होन बे बाबा हम दान में सकदे नहीं छिन हैं बोर जोना बना तुम्हार बुए बाबा हम छिन और बोर खाना पियोना कर खल का होना दार मांस सब खाना का हिरना तब देने नहीं हम हैं मैं तो रोज लोग बारी भी जोना लोग बना तो ये बताओ कल के नहीं लोड़ी आ तो जगो हम तक साथ को दा ते कुछ सब हम देने हैं सुन त्यारे नहीं कोई बना तो वो कल बन उड़ कहीं जान हैं तो लोग तन्नी रोना मरता ते चुप रोना हम नहीं देने कन में वो लब न तो नौनु ब्यो होणु न बेटी छन या कोणी की कौन क्या था बोर्ड नहीं दियो जब आता रोड नहीं आता आता बोर्ड नहीं देने अत तोंग से फिर बोल दियो कि रोड ए जो बोला हम पता हुए क्या वो कमरे में से ही बना जब आता काम नहीं ले लोड़ा खड़ा चन बेटी खड़ी चन हैं कोई तो राजी नहीं कि भाई ये बताए वो का कन के जा। महिला मंगल दल की अध्यक्षा भी यहाँ पे हैं। आप जब कखी यथवत जाना वाला कार्यक्रम मत लो बोल रहा वाला कि हमारी एक सड़क चर हमारी एक यू जानदू सु जानदू कई प्रकार चीज छन नेता भी आजकल तो गाँव में जाना जे गाँव में गाड़ी जानी नेता जाना तो क्या कहना हम गाँव में तो सड़क नहीं थी हम उनते में क्या कहना हम अब बच्चा बीमार होना हम तो हॉस्पिटल जाना गोदी में उठे थे जाना तो होता है हॉस्पिटल जन से ज्यादा बीमार होना जब हम तो कोई सड़क देना तैयारी नहीं हम ये में क्या कहना अब तो हम ये पर मजबूर है कि हम वोट बहिष्कार कर सका और धन पर बैठो हम तैयार थे जब हम तो कोई रोड नहीं दिया हम तो मैं क्या कहना
मैं भी मेला मंगल दल अध्यक्ष बांधगुड़ में ये बांधगुड़ में की चीज सुविधा नहीं थी की चीज भी सुविधा नहीं थी स्कूल में बच्चा पढ़ना चाहिए तो भी की चीज सुविधा नहीं है टीचर होना चाहिए टीचर भी तुम बनना चाहिए दूर एक जान होता है हम रास्ते ना उकाल छी भालू छी भाग छी ते डर छ हम अकेला और जाना असमर्थ छी हम जिन बुढ़े ये सास ससुर छी बीमार होना ये डंडी में जाना तो आधा रास्ता में जाना सिखाता होना मेला चिन पर सवाल चिन भी आधा रास्ता में जाना असमर्थ होना चाहिए हम नौजवान भेबान चिन दूर जठाना चाहिए आज तक खड़ा चिन कोई लड़की देना तैयार नहीं बना चिन्ह कि तुम रोड़े नहीं हम लोड़ी नहीं दे सकता या बेटी कोई लड़की लेना तैयार नहीं चिन्ह होना ते हम ज्यादा बोली कह सकता हम तो रोड देला हम वोट देला जब बात हमारे रोडने वाली हम वोट नहीं देने और हम धना पर बैठना मजबूर हो जाला। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, तमाम जो महिलाओं की पीड़ा है वो हमने अब तक सुनी है और वास्तव में कहा भी जाता है कि सड़क से ही जो विकास है वो गांव तक पहुंचता है, मगर यहाँ तो सड़क के बाद 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ना है। हाँ साहब, हाँ। मैं साहब जो है 22 साल मैंने इंडियन आर्मी की नौकरी की है। 15 साल नौकरी मेरी जो है डिस्टा भी रही है स्पीड घाटी की। हमने वहाँ भी जो है ऐसे दिन काटे हैं। आज सब हमको यहाँ पर जो है पैदल चलना पड़ता है। कोई आदमी है बीमार होता है, गर्भवती महिला है, उसको यहाँ तक लाने में जो है बहुत परेशानी होती है, कोई आता भी नहीं है। 100 परिवार से हमारे गांव बांजगुड़ू में 100 में से जो है 32-33 रह गए हैं, बाकी देहरादून, अगस्तमुनि और दिल्ली बस गए हैं। सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, ये खाली कागज में चलता है, ग्राउंड में कुछ भी काम नहीं होता है। जब चुनाव होते हैं, विधायक आता है, जनप्रतिनिधि आते हैं, सब बोलते हैं हाँ जी तुम हमको वोट दो, उसके बाद जो है बस पक्का रोड आएगी, बस खोखले दाव होते हैं। अभी जनवरी 16 तारीख को सर्वे हुआ था लोक निर्णय उखीमठ द्वारा, उसके बाद हम डीएम साहब के जनता दरबार में हम गए हैं। हमने वहां भी ये क्वेश्चन उठाया साहब हमारे यहाँ सड़क नहीं है, तो यही उखीमठ क्या नाम भट्ट जी का, मनोज भट्ट के आपकी डाक जो है गोपेश्वर में है। हमने उसके बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 445977 पे हमने शिकायत की है, तो उन्होंने बोला कि भाई आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। अब न जाने कब होता है ये, तो अब हम जो है बहुत हाँ कि फाइल पौड़ी गई है। अभी हमने ये देख रखा है अभी आगे चुनाव है, हम बिल्कुल चुनाव देंगे नहीं, हम धरने में बैठ जाएंगे। जब हमारे गांव में कोई लड़की देने को तैयार नहीं है और यहाँ से लड़की देने को तैयार नहीं है, तो हम कोई आदमी है और यहाँ बोलते हैं सरकार जो है सबके जो है विकास हो रहा है, सबका वो विकास हो रहा है। हमने रजिस्ट्री किया माननीय मुख्यमंत्री को, क्यों नहीं उसका जवाब आया है? हमने डीएम साहब को रजिस्ट्री किया है, क्यों नहीं उसका जवाब आया है? हमने फॉरेस्ट को रजिस्ट्री किया, क्यों नहीं उसका जवाब आया है? कुछ किसी ने हमारे जो है कागज रद्दी के टोकरे में डाल दिया और यहाँ बोलते हैं सरकार जो है हर एक गाँव में सग जाएगी। क्या हम वोटर नहीं है? क्या हम उत्तराखंड के, हम इंडिया के आदमी नहीं है? हमने 22 साल फौज आर्मी की नौकरी की है, उसके बाद हम घर आए, आज सर हमको ये पता जाना पड़ रहा हमारी जनप्रतिनिधि हमारी बात सुनती नहीं है। अपना काम खत्म किया, उसके बाद जाए भाड़ में। स्वास्थ्य सेवाएं देखो कुछ नहीं है। मेरे गुजारिश है चौधरी जी आप आ गए हमारा दुख सुनने के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप इसको टीवी में, समाचार में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में डालेंगे, जो हमारी जनप्रतिनिधि वो सुनिए एक्चुअल में जो है उनको कितना दर्द है। हमारे यहाँ के लिए कैसा हो रहा है, वो पर्यावरण संबंधी है, ये है वो है। किसी किसी गांव में 3-3 रोड है, 3-3 रोड, और हमारे यहाँ एक रोड भी नहीं है। ये बात है क्या? हमें तो यहाँ के आदमी, हमें तो यहाँ के वोटर हैं भाई, हाँ इंडिया के, उत्तराखंड के हम हैं। और बोलते हैं कि सरकार बोलती है कि इतना विकास हो गया, इतना लाख रोड के दिया, इतना, यहाँ तो कुछ नहीं होता है। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग जो इस गांव के हैं, आप लोगों के जो आवाज है उसमें दम नहीं है, इसीलिए तो जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं। अब हमने सर उसके बाद हमने क्या करना है? अब हम ये कर सकते हैं, या तो हम भूख हड़ताल कर सकते हैं, या तो हम वोट का बहिष्कार हमने करना ही है, या तो हम धरने में बैठ सकते हैं। यही कर सकते हैं, बाकी हम क्या करना। तो यही अब विकल्प रह गया है। एक और है यहाँ पे ग्रामीण। गुरुजी, वोट का बहिष्कार करने के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं बचा? और क्या रह गया? तो और कोई विकल्प नहीं है। वोट तो नहीं बस। रोड नहीं है तो वोट क्यों देंगे? एक दिन खर्च होता हमारा बूथ में जाने के लिए, तो क्यों जाएंगे? जैसे हमको उसका कोई फायदा ही नहीं होता है, हम जाएंगे क्यों उसको? वो भी नहीं जाएंगे। अच्छा, जिसको आप वोट देने दिया है अब तक, जिन लोकसभा सदस्यों को, कभी देखा भी है क्षेत्र में? क्षेत्र में तो अपने गांव में नहीं देखा, क्षेत्र में घूमते हैं सड़क पे, बस सड़क पे देखा, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए वो तैयार नहीं है। बस यहीं पे अरबाज जी हम करते हैं, हमको वोट दो, फिर सबको ये अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें वाली बात हो गई कि अगर तुम करते हैं चलो भाई तुम हमारे हैं, हम तुमको वोट देंगे। दिया, जीतते हैं, उसके बाद बोल नमस्कार करो सर, नमस्कार जी, पहचानते भी नहीं, आप क्या करेंगे?
अरे राम राम सा का बोला बोल तुम अरे तुम और बस याद बनो यार अब ना वही क्या अब क्या करें इसमें बताओ और क्या रह गया सर हमारे पास। तो वही बात है कि अब क्या करें और क्या चारा रह गया है। कुछ युवा मेरे साथ यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? अब तो युवा दिख ही नहीं रहे हैं गांव में। सब नौकरी पे हैं। ऐसे अच्छा, आप भी कहीं रोजगार कर रहे हैं? हाँ, बेरोजगार सब हैं? हाँ। पढ़ रहे हैं? हाँ, यही गांव से जाते हैं? हाँ, यहीं से हैं? इतना पहले पैदल, उसके बाद गाड़ियों से? हाँ, ये आप क्या करते हैं? मैं एक होटल है। अच्छा, होटल लाइन में। हाँ। आजकल घर आ रखे हैं? आजकल छुट्टी आ रही। हाँ। हाँ, होती है घर आने की इच्छा? अब इच्छा तो होती है, आना तो पड़ता ही है। अब गांव छोड़ के जाए कहाँ आदमी। हाँ। ये कंडीशन बहुत बुरी है। युवा आप देख लो, इतने 2-4 ही युवा बचे हैं गांव में। हैं। बाकी सब ये है कि रोजगार के चक्कर में सब बाहर ही है। हैं। नहीं, उत्तराखंड सरकार तो कह रही है कि युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, युवाओं के कंधों पे पूरा जोर। और यहाँ तो स्थिति कुछ और। युवा ये बेरोजगार है तो घर से बाहर निकलता ही है। गांव की कंडीशन देख के फिर वही हो जाता सिस्टम। गांव में रोड नहीं है। अब हमसे पहले तो हमारे बुजुर्ग हैं, दादाजी लोग हैं, हमें तो उस बात का है नहीं पता उतना, मतलब जो पुराने लोगों ने किया होगा। ये लोग बोल रहे हैं इतना, तो उस चीज का हमें अभी पता चला कितनी सर्वे हो रही है, ये चीज ये वो। 2024 सामने है, लोकसभा का चुनाव। वही है, वोट नहीं देना है अभी की बार। अब कर रहे तो हम वोट नहीं देंगे अब की बार। हाँ। अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों, इनसे आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की है क्या? हम लोग गए तो सभी गए हैं, वैसे पूरा गांव ही गए हैं, लेकिन वही होता है, कोई सुनता नहीं है अपनी। हाँ। तो कोई सुनता नहीं है। भाई साहब, मैं जिससे पूछ रहा हूँ, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा है? अरे भाई साहब, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना कि आप रोड और साइड इलाका है, वहाँ तो इंसान चले जाता है। हमारे गांव में आने के लोग को तैयार नहीं है। अब ये देख लो, ये पूरा जंगल है। अब कोई परेशानी हो गई, अभी हमारे गांव में स्कूल है, वहाँ कोई मास्टर आने को तैयार नहीं होते। अब कौन चलेगा यहाँ से इतना पैदल? तो वहाँ आने को कोई तैयार नहीं होता। तो परेशानी तो सबको है। लेडीज प्रॉब्लम अलग है, बुजुर्ग आदमी की प्रॉब्लम अलग है। अब जैसे लड़के लोग देख लो ना, ये बस हम 2-3 है गाँव में और कोई नहीं है, वो भग गए सब इधर से। अब कोई गाँव में रहने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई बड़ी दिक्कत आ गई तब कैसे में होगा? कैसे होगा? या तो जाते जाते देर हो जाएगी, या तो कभी कभी इंसान रास्ते में खत्म हो जाता है। क्या करेगा इंसान उसमें? किसको बोलेगा? हमको तो पता भी नहीं हमारे क्षेत्र में सदस्य कौन है, क्या है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे हम तो आजकल घर में आ रखे, अभी 3 आदमी बचे हैं घर में, बस बाकी सब भगे हैं। गाँव में है ही नहीं कोई ना। तो स्कूल में आने को तो यार बहुत परेशानी, बुजुर्ग आदमी को देखो ना, उसमें लेके आना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है। 2024 सामने है। अब तो आपने बोल दिया, अब गाँव में किसी को घुसने नहीं देने का, बस बात खत्म। कोई वोटिंग मांगने आएगा तो देने का नहीं, गाँव में घुसने नहीं देने का। साल वोट बहिष्कार से तो बात करें, वही हमारे पास, वही जनता के पास वही है बस। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? बस हमारे पास वही है, वोट बहिष्कार करो बस। अगर बीमार हो गया तो उसको ले ही नहीं आ सकते। इतने समस्या है, न तो यहाँ रास्ता है, न तो रोड है। बड़ी समस्या से गुजरे, न कोई सुनने वाला है। आज तक कितने बार हमारा 2012 से हम लोग ये रोड का प्रयास कर रहे हैं, पर कोई नहीं सुना आज तक हमारी बात। हमेशा आश्वासन देते हैं कि इस बार हम पक्का करेंगे, पर लेकिन कभी भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया। एक न एक बहाना मार के हमारे उनको टाली देते हैं। इस बार हमने ये सोचा है, हम बिल्कुल वोट का बहिष्कार करेंगे और बिड़बगड़ में जाम करवाएंगे, बिल्कुल अनशन में बैठ जाएंगे अगर रोड नहीं आए तो।